ध्यान रहे कि जो समतल का व्यापक समीकरण है, जनरल फॉर्म है, वो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। उसमें एक्स वाई जेड के जो गुणांक है वो समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात होते हैं, न कि समतल के। आप चित्र में देख रहे हैं एम एन एक अभिलंब है जिसके डायरेक्शन रेशोज यानी दिक् अनुपात ए बी सी आप चित्र में देख रहे हैं। तो ऐसे समतल का समीकरण है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। समतल पर लंब है एम एन और एक्स वाई जेड के गुणांक आप देख रहे हैं चित्र में, वो समतल के भाग नहीं है बल्कि समतल पर अभिलंब एम एन, चित्र में आप देखिए समतल पर अभिलंब दिखाई दे रहा है, 90 अंश का कोण है, उस अभिलंब के दिक् कोज्याएं यानी डायरेक्शन रेशोज हैं। बच्चों, समतल का सामान्य समीकरण एक्स वाई और जेड तीन चर है और उनके एक घातीय समीकरण फर्स्ट डिग्री इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 एक समतल को प्रदर्शित करता है, निरूपित करता है। इसमें एक्स वाई और जेड के घातांक जो है वो 1 है और ए बी सी जो है और डी एक कांस्टेंट है और ये ए बी सी डी रियल नंबर भी है। तो बच्चों, आपको यहाँ पर इक्वेशन तो पता है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 एक समतल का सामान्य समीकरण है। तो आप चित्र में देख रहे हैं कि एक समतल का चित्र बना हुआ है और उस पर हम दो बिंदु ले रहे हैं, एक बिंदु P है और दूसरा बिंदु Q है। उसके कोऑर्डिनेट हैं x1, y1, z1 और Q के निर्देशांक है x2, y2, z2। निश्चित रूप से इस समतल ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 को संतुष्ट करेगा। तो हमें P के कोऑर्डिनेट को हम सेटिस्फाई करें, एक्स वाई जेड के जगह x1, y1, z1 हम रख दें तो हमें इक्वेशन मिलेगा ax1 प्लस बी y1 प्लस सी z1 प्लस डी इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 आप देखिए। और Q बिंदु भी उस समतल पर है तो एक्स वाई जेड के जगह हमें x2, y2, z2 रखेंगे तो ax2 प्लस बी y2 प्लस सी z2 प्लस डी इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 भी आप देख रहे हैं। अब बच्चों सोचिए कि इन दोनों इक्वेशन को मैं घटाता हूँ, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को यदि मैं घटाता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा। आप देख रहे हैं a x2 माइनस x1 इन ब्रैकेट प्लस b इन ब्रैकेट y2 माइनस y1 प्लस c इन ब्रैकेट z2 माइनस z1 और d माइनस d कट गया। तो इक्वेशन नंबर हमको थर्ड किस रूप में मिला, इस पर आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब बच्चों, प्रश्न ये उठता है कि जो जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन है, सामान्य समीकरण समतल का है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, उसमें ए बी सी जो कांस्टेंट है, एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट है, गुणांक है ए बी सी, मैं डी की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल ए बी सी की बात कर रहा हूँ, ये क्या है। इसके लिए आप चित्र में देखिए ध्यान से कि पी क्यू को यदि मैं मिलाता हूँ और पी क्यू लाइन सेगमेंट के एलोंग और उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में एक वेक्टर पी क्यू लें तो पी क्यू वेक्टर मुझे कैसे मिलेगा। आपको मालूम है x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j z2 माइनस z1 k एक वेक्टर पी क्यू मिलेगा जो इक्वेशन नंबर 4 है। अब मैं कल्पना कर रहा हूँ कि एक वेक्टर n है जो आप देख रहे हैं, n इज इक्वल टू ai प्लस बी जे प्लस सी के, और इन दोनों वेक्टर को यदि मैं परपेंडिकुलर होने की कल्पना करता हूँ तो पी क्यू डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0 मिलेगा और इन दोनों वेक्टर का हम डॉट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k
ब्रैकेट में है डॉट AI प्लस BJ प्लस CK इज इक्वल टू 0। जीरो क्यों होता है? आपको मालूम है कि ये दो सदिशों का अदिश गुणन है और ये आपको मालूम है A डॉट B बराबर AB cos थीटा होता है, cos 90 जीरो होगा। तो दो लंबवत सदिशों का डॉट प्रोडक्ट जो आप देख रहे हैं PQ डॉट N इज इक्वल टू 0। तो PQ की वैल्यू क्या है? इक्वेशन नंबर आप 4 में देख रहे हैं कि x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k। इक्वेशन नंबर 4 एक वेक्टर PQ के अनुदिश वेक्टर है और नॉर्मल वेक्टर n वेक्टर आपको दिख रहा है AI प्लस BJ प्लस CK है और दोनों का मैंने डॉट प्रोडक्ट किया तो हमको मिल रहा है AX2 माइनस x1 I प्लस जैसा कि आप देख रहे हैं प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k ब्रैकेट में है डॉट AI प्लस BJ प्लस CK इज इक्वल टू 0 और डॉट प्रोडक्ट इसका करने से आपको दिख रहा है कि I डॉट I J डॉट J K डॉट K 1 होता है और I और J का डॉट J और K का डॉट और K डॉट I 0 होता है। तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन है तो रिज़ल्ट हमको फाइनल मिल रहा है AX2 माइनस x1 आप देख रहे हैं A प्लस y2 माइनस y1b प्लस z2 माइनस z1 C इज इक्वल टू 0। इसको A हम पहले लिख लें तो लास्ट इक्वेशन नंबर 6 हमको मिल रहा है AX2 माइनस x1 प्लस B इन ब्रैकेट y2 माइनस y1 प्लस C इन ब्रैकेट z2 माइनस z1 इज इक्वल टू 0। तो आप बच्चों आप इक्वेशन नंबर 3 पर गौर करें और इक्वेशन नंबर 6 पर आप ध्यान दें। दोनों इक्वेशन आपको एक जैसे नज़र आ रहे हैं, हूबहू वैसी नज़र आ रहे हैं। आप देखिए इक्वेशन नंबर 3 है AX2 माइनस x1 इन ब्रैकेट प्लस B y2 माइनस y1 प्लस C z2 माइनस z1 इज इक्वल टू 0। और इक्वेशन नंबर 6 जो PQ और N के डॉट प्रोडक्ट से जो लंबवत सदिश हैं, PQ तो समतल पर है और N उसके ऊपर समतल पर लंबवत है, इसलिए उनका डॉट प्रोडक्ट 0 से हमें मिला है। कौन सा? इक्वेशन नंबर 6, उसको भी आप देखिए 3 से बिल्कुल मिलता है AX2 माइनस x1 प्लस B y2 माइनस y1 प्लस C z2 माइनस z1। तो इससे हम किस नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि जो जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन है AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D इज इक्वल टू 0, उसमें ABC उस समतल पर लंबवत, समतल पर अभिलंबवत वेक्टर n के डायरेक्शन रेशोज है, दिक् अनुपात है, न कि समतल के ऊपर स्थित रेखा के। समतल के ऊपर स्थित रेखा तो PQ थी जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो निश्चित रूप से आपको ये पता लग गया कि जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन में कि AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D इज इक्वल टू 0 में ABC जो XYZ के कोफिशिएंट है, गुणांक है, वो समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात है, डायरेक्शन रेशोज है, न कि समतल पर स्थित रेखा के। अब बच्चों जब आपने समतल के समीकरण समझ लिए हैं तो दो समतल मान लो हमको दिए हैं P1 P2 और उनके समीकरण आपको दिखाई दे रहे हैं A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस D1 इज इक्वल टू 0 पहला समतल है, और दूसरा समतल है A2x प्लस B2y प्लस C2z प्लस D2 इज इक्वल टू 0। तो आपको समतल के आप चित्र में को ध्यान से देखिए, उसके समतल के समीकरण आपको नज़र आ रहे हैं और उन दोनों समतलों के बीच का कोण थीटा भी आपको चित्र में नज़र आ रहा है। अब चूंकि मैं पहले आपको बता चुका हूं कि समतल एक का जो समीकरण है A1x
प्लस b1y प्लस c1 प्लस d1 इज इक्वल टू 0। और समतल 2 का भी समीकरण इसी रूप में है। तो एक्स वाई जेड के सामने के जो गुणांक हैं, वो गुणांक जो हैं वो समतल के अभिलंब, जो चित्र में देखिए आप ध्यान से, समतल 1 पर अभिलंब है mn1, इसके डायरेक्शन रेशोज हैं, दिक् अनुपात हैं। और दूसरा समतल है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0। इस समतल में एक अभिलंब आपको चित्र में देखिए ध्यान से mn2 दिखाई दे रहा है। तो दो समतल 1 और 2 के बीच बनने वाला कोण थीटा आपको नजर आ रहा है। वह कोण थीटा दोनों अभिलंबों mn2 mn1 और mn2 के बीच के कोण के बराबर होगा। आपको कैलकुलेशन में भी नजर आ रहा है कि समतल 1 और 2 के बीच का कोण थीटा है, और समतल 1 और 2 के अभिलंबों के मध्य का कोण आप चित्र में ध्यान से देखिए, जब वो उसके ऊपर 90 डिग्री है तो वो जो कोण होगा n2 के साथ वो 90 माइनस थीटा होगा, और 90 माइनस थीटा फिर 90 से माइनस कर देंगे तो 90 माइनस थीटा, तो माइनस साइन अंदर जाता हुआ आपको चित्र में दिख रहा है। तो 90 कैंसिल आउट, तो थीटा। तो कुल मिला के मैं इस नतीजे पर पहुंच रहा हूं कि दो समतलों के बीच का कोण थीटा है, तो उसके ऊपर अभिलंब mn1 और mn2 के मध्य बनने वाला कोण भी थीटा होगा। तो दोनों समतलों के बीच का कोण थीटा है, तो वो कॉस थीटा बराबर आप देख रहे हैं कि कॉस थीटा का मान होगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन पहले समतल के गुणांकों के वर्गों का योग, यानी रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू रूट दूसरे समतल के एक्स वाई जेड के गुणांक a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर रूट ओवर होगा।